हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजोटेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले लेक्चर में पढ़ा था पाइप एंड सिस्टम्स या पाइप एंड टैंक पढ़ा था। उसको हमने पूरा ख़त्म कर लिया था चैप्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, समय, दूरी एवं चाल। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या किए थे कि हम लोग साइंस में सबको इसको फार्मूला सब किसी को याद होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जब दूरी बराबर पूछेगा तो ये समय यहाँ जब भाग में है, इधर बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि चाल का मात्रक क्या होता है। हमको पता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। देखिए मीटर बटा क्या कर दिए, सेकंड कर दिए। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या आ गया अपना, मीटर प्रति सेकंड आ गया। चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति आवर में भी नापते हैं। जब दूरी रहेगा किलोमीटर में और समय रहेगा घंटा में, तो क्या हो जाएगा तब किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या कहता है कि आपको चाल मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिए। तब क्या करना होता है, देखिए यक्स, अगर मान लीजिए यक्स किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, तब इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तब क्या करेंगे, यक्स में 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार आपको अगर दिया हो यक्स मीटर पर सेकंड चाल दिया हुआ हो, यक्स मीटर पर सेकंड दिया हो और इसको बोले कि आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना होगा, देखिए कि ये देखिए जो 18 है, 18 इधर लाएंगे तो एक इंटू में हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब यक्स मीटर पर सेकंड बराबर क्या आ जाएगा, यक्स इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। मतलब यक्स इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला था और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। एक आप लोग याद रखिए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको बस एक याद रखना है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर इक्वल टू क्या होता है, यक्स इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग को किलोमीटर से क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आ गया और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करने आ गया आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई ये है कि किसी के चाल का अनुपात, दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु हैं, दो कार हैं, दो कुछ भी हैं, उनके चाल का अनुपात। ठीक है, यदि चाल का अनुपात हो, क्या हो, जब इनके चाल का अनुपात का हो, ठीक है, दो वस्तु कोई है, को दो व्यक्ति हैं, अगर चाल का अनुपात क्या हो, ए अनुपाते बी हो, क्या हो, ए अनुपाते बी हो, और इनको क्या करना है, समान दूरी तय करना है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आपको, समान दूरी तय करने पर दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इनका चाल का अनुपात ए अनुपात बी है और इनकी समान दूरी तय करने पर, ठीक है, दूरी जो तय करे लोग क्या है, समान है। तब क्या हो जाएगा, अगर समय का अनुपात आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आप लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको दिया रहेगा चाल का अनुपात ए अनुपात बी है और दोनों वस्तु, दोनों व्यक्ति, ठीक है, जो कुछ भी हैं, उनकी क्या होगी, दूरी क्या होंगे, लोग समान तय कर रहे होंगे, तब आपसे पूछेगा कि समय का अनुपात क्या होगा, तो जो चाल का अनुपात होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा और जिसकी चाल कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा समान दूरी तय करने में। मान लीजिए जैसे कि आपका ये घर है और आपका ये स्कूल है, आप जाते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, तो आपको कम समय लगेगा वहाँ पर जाने में, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं, मान लीजिए कितना है ये, कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ही मान लीजिए। ठीक है, दूरी क्या है, आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, और आपका भाई जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, अब बताइए आप लोग कि अगर आपकी चाल का अनुपात हम कह दें कि 10:5 है, ठीक है, तो 5 × 5, 5 × 10 मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया क्या है, चाल का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए हमने गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया,
तो कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर दूरी तय करने में? कितना टाइम लगेगा? क्या लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ठीक है, किससे निकालेंगे आप लोग? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय से। अगर समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, जब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है, 10 और चाल कितनी है? 10 बराबर क्या आ गया? 1 घंटा आ गया। मतलब आपको कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। लेकिन अब क्या करना है, देखिए दूरी बटा चाल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है, लेकिन चाल कितना है दूसरे वाले के? आपके भाई की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 2 घंटा आ गया। अब देखिए आपको 1 घंटा लग रहा है घर से स्कूल पहुंचने में, आपके भाई को 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाल क्या था? 2:1 था। और समय देखिए उसका उल्टा हो गया ना, आपको कम समय लग रहा है, आपके भाई को ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर समय का अनुपात पूछे क्या हो गया तब? 1:2 हो गया। ठीक है, देखिए क्या हो गया? सीधा सीधा इन्वर्स हो गया कि नहीं? उल्टा हो गया सीधा सीधा। अगर चाल जिसकी ज़्यादा रहेगी उसको दूरी तय, सेम समान दूरी तय करने में कम समय लगेगा। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब दोस्तों एक कंसेप्ट और आता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और समान दूरी तय करते हैं अलग अलग चाल से। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक तय किया। ठीक है, दोनों दूरी क्या है? समान है। तब क्या होगा? ये देखिए दोनों दूरी समान है। ये भी r है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है? r है। ठीक है, दोनों ही r है। अब मान लीजिए यहाँ से a है और ये b है और ये c है। a से b तक दूरी तय करने में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, और b से c तक दूरी तय करने में कितना चाल था? y किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि इसकी औसत चाल क्या होगी, इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना होगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सीधा सीधा कर देना होगा 2xy अपान x प्लस वाई। ये क्या आ जाएगा? x मतलब किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सीधा सीधा आपको शॉर्टकट फार्मूला लगाना है 2xy अपान x प्लस वाई। जो भी उनका स्पीड दिया रहेगा, समान दूरी रहेगा, तो हमारा औसत चाल इससे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें दोस्तों आपको रेलवे से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको क्या करेंगे हम लोग? उसके बेसिक कंसेप्ट क्या करेंगे? जब टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको 1 या 2 देखने के लिए मिल ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो आज तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 कार की चाल 6:7 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, ठीक है, तो पहली कार की चाल कितनी है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना है। देखिए दूसरी कार की चाल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी दिया है और समय भी दिया है। तो चाल बराबर क्या होती है? हमको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी देखिए कितना दिया है? 364 किलोमीटर दिया है, तो 364 बटे देखिए समय कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। क्या दिया है? 4। ठीक है, अब देखिए 4 9 36 और 4 1 का 4। क्या आ गया? पहली किसी का चाल आई, दूसरी कार की चाल आ गई 91 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया पहली कार की चाल, सॉरी दूसरी कार की चाल। आपसे पूछ रहा है पहली कार की चाल। ठीक है, या तो आप लोग इसको मान लीजिए कि दोनों कार की चाल क्या है? 6x, ठीक है, और 7x हैं। ठीक है, तो देखिए 7x बराबर कितना आ गया तब? 91 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कार की चाल हम लोग निकाले हैं। तो 7x बराबर क्या आ गया? 91 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो 7x की निकालना हमको वैल्यू, तो क्या करेंगे? x बराबर 91 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 91 बटा 7 तो क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, ये क्या आ गया? 13 आ गया। क्या आएगा? किलोमीटर प्रति आवर आ गया। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या है? पहली कार की चाल क्या माने हमने? 6x माना है। ठीक है,
तब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए 6 गुणे क्या कर देंगे 13, तो 3 क्या हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, पहले कार की चाल हो गई। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है 78 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस पहले हमने क्या किया कि दो कार की चाल 6:7 के अनुपात में थी, तो हमने मान लिया कि कार की चाल 6x है और 7x है। देखिए पहले कार की चाल 6x, दूसरे कार की चाल क्या है 7x है। और कह रहा है यदि दूसरी कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, ठीक है, मतलब 4 घंटे में कितना दूरी चल रहा है वो 364 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है अपना दूरी बटा समय होता है। दूरी अपना 364 है और समय क्या है 4 आवर है। तो क्या करेंगे 364 में 4 आवर का जब भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, 91 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। लेकिन दूसरी कार की चाल हमने माना क्या है 7x माना है, तो दोनों चालें क्या होंगी समान होंगी। ठीक है, इसलिए हमने कर दिया 7x बराबर 91 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, x की वैल्यू हमारा निकल के आ गया 13 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो हमने पहली कार की चाल मानी थी 6x। ठीक है, जब पहली कार की चाल मानी थी हमने 6x, तो 6 में क्या कर दिया x की वैल्यू रख दिए, 6 × 13 कर दिया, तो 6 के 78 होगा, 78 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को समझना था आप लोगों को, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, कह रहा है समान दूरी तय करने में। ठीक है, दूरी क्या करनी है इनको समान दूरी तय करनी है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। ठीक है, तो दिया है 2:3:4, 4:3:2, 4:3:6, 6:4:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमने जो आपको अभी कंसेप्ट पढ़ाया था कि 2 कार थी, 2 व्यक्ति थे या 2 वस्तु थे, उनके चाल का अनुपात यह था A/B। ठीक है, उनको समान दूरी तय करना था, तो उनके क्या हो गया था उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात B/A हो गया था सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ कितनी हैं, अब 2 कार 2 व्यक्ति 2 वस्तु नहीं रह गए, अभी क्या है 3 कारें हैं, यहाँ 3 हो गया है, मतलब A/B/C हो गया है। ठीक है, इनका भी इनवर्स तो होगा ही, C/B/A होगा। ठीक है, उसी अनुपात में ही होगा, लेकिन अब वैल्यू कितना कितना आएगा इसको देखना है आपको। देखिए सीधा सीधा इसका उल्टा ये नहीं मार देना 4:3:2, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आइए हम इसको आपको समझाते हैं, बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अपना जो चाल और समय, देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि समय समान तय करनी है, इसको यदि निकाल देंगे हम लोग समय को, तो चाल हो जाता है किसके समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, 1/समय 1/टाइम हो जाता है। ठीक है, अब तब क्या था कि जब चाल = 1/टाइम होता है, ठीक है, चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, मतलब 4:1/समय कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इतना समझ में आ गया, जब चाल किसी की A थी, ठीक है, अब क्या है किसकी अनुपाती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, A/B थी, तो जब तब मैं कहूँ समय का अनुपात निकालने के लिए, तब क्या हो जाएगा ये 1/A/1/B हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे को बराबर करने के लिए ताकि कट जाए हम लोग अनुपात समानुपात में पढ़े थे, इसमें क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे B का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर से ऊपर नीचे A का करना पड़ेगा। तो देखिए B हो जाएगा AB हो जाएगा, अब अनुपाते यहाँ हो जाएगा A/AB हो जाएगा। देखिए AB से AB कट जाएगा, अब क्या बचेगा B/A बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करना होगा, यदि आपको 3 दिया हुए हैं चाल, ठीक है 3 चाल दिए हुए हैं, तब क्या करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। चाल कितना दिया हुआ, 3 चाल दिया हुआ A/B/C। तब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 1/A/1/B/1/C। ठीक है, अब देखिए अगर सभी को कटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखिए
अब क्या करना होगा, इसमें ए वाले में, और नीचे अगर समान करना है सबको, ए बी सी समान करना है, तो ए वाले में क्या करना होगा, इस वाले में क्या करेंगे, बी सी का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तब क्या हो जाएगा, देखिए बी सी अपान ए बी सी अनुपाते, यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बी है ही तब ए सी हो जाएगा, ए सी अपान ए बी सी हो जाएगा अनुपाते, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सी है तो ए बी अपान ए बी सी हो जाएगा। देखिए ए बी सी सभी में कॉमन है तो कट जाएगा, तब क्या आ जाएगा, बी सी अनुपाते ए सी अनुपाते ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यदि 3 आ गए तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद करेंगे, उस फार्मूले को याद करेंगे, सबको याद करेंगे तो ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। इसको करने के लिए क्या करना होगा हमको, बस यहीं तक याद रखेंगे, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए तब चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, ए बी सी के स्थान पे 2:3:4 दिया हुआ है। अब इसको क्या कर लेंगे, तब 1/2 हो गया, ए के स्थान पे 2 है, अनुपाते फिर 1/3 हो गया, फिर अनुपाते 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाले सबको बराबर करना है हमको। जब नीचे वाले सबको बराबर करना होगा, देखिए यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 4 है। अगर हम लोग सबके 12-12 कर दें तो सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इनका लसा लेंगे। ठीक है, इनका लसा क्या आएगा, 12 आएगा, मतलब क्या करना है, ऐसा करना है कि नीचे 12 आ जाए। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 12, फिर अनुपाते, यहाँ देखिए 3 है तो 4 का करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 12, फिर अनुपाते। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 12, मतलब 3 के ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिया। देखिए नीचे क्या हो गया, 12 हो गया। तब देखिए समय का अनुपात क्या आ गया, 6:4:3 आ गया, मतलब कितना समय लिया था, 6:4:3। ठीक है, समझ में आया, मतलब जो उनकी चाल का अनुपात था 2:3:4 था, तो उनके द्वारा समय का अनुपात क्या हो गया, 6:4:3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आप लोग क्या करेंगे, जो पहले शुरू में बताया जाता है कंसेप्ट, उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, मार के चले आएंगे 4:3:2। फिर जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कहेंगे हमने सही किया था लेकिन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, आपने गलत किया था, आपको सीधा सीधा इसी फंडे से निकालना है। ठीक है, इसी फंडे से आपका जो ए अनुपाते बी इक्वल टू आया था बी अनुपाते ए, मतलब कि ये चाल था और ये समय था। ठीक है, तो इसी से ओ भी आया था। इसको क्या करना, हल करने के बाद इसको लिखा गया है, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया था। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको जैसे आपको चाल का अनुपात दिया हुआ है 1:A/B दिया हो, इसको लिख सकते हैं तब 1/A/1/B लिख सकते हैं। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, और आपको दिया हो A/B/C, ये हो गया चाल। ठीक है, इधर क्या है, समय है हमारा, तब लिख सकते हैं 1/A/1/B/1/C। ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार यदि आपको दिया हो A/B/C/D, 4 कार दिए हैं, 4 व्यक्ति दिए हैं, 4 वस्तु दिए हैं, तब आप लोग क्या लिखेंगे, 1/A/1/B/C/1/D। ठीक है, ये सब क्यों है, क्या लिखा जा रहा है, अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपना स्पीड है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, अपना टाइम है। ठीक है, यदि स्पीड इतने के अनुपात में है, चाल क्या, टाइम क्या होगा, इतने के अनुपात में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को सॉल्व करके जो आपको लिखा गया था कि A/B = B/A होगा। ठीक है, अनुपात समानुपात में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, आप लोगों को ये समझाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो टाइम वेस्ट करके समझ लेगा तो बाकी को क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। जिसको लगेगा कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ये बताने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग फटाफट करेंगे। जैसे कि हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
अगला आगे क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब मैंने इसको बता ही दिया है, इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तेज़ी से करेंगे। तो वही आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति आवर तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करते हैं। ठीक है, कह रहा है अब यदि ए द्वारा, जो ए है, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। कह रहा है जो ए समय ले रहा है वो बी से 36 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, अब देखिए 36 मिनट अधिक ले रहा है, अगर 36 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, 36 मिनट है, इसको 60 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये घंटा में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में सबको आता है। चलिए हमको पता है कि मान लें कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, यक्स है, दूरी बराबर यक्स है। ठीक है, अब देखिए समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, देखिए खटाखट आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब देखिए ए द्वारा जो समय लिया गया है वो बी से 36 मिनट अधिक लिया गया है। यदि मैं कहूँ कि जो ए का समय है, ए के समय में से बी का समय हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 36 मिनट आना चाहिए, यही तो होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप कहीं 1 घंटे में पहुँच रहे हैं, आपका भाई 2 घंटे में पहुँच रहा है। ठीक है, आप पूछें कि आपका भाई कितना ज़्यादा समय लिया आपसे, तो क्या करेंगे आप, 2 में से 1 तो घटाएंगे ही, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या है कि जो ए है वो बी से 36 मिनट अधिक समय ले रहा है। ठीक है, जब 36 मिनट अधिक समय ले रहा है तो जो हमारा ए का टाइम होगा वो बी का टाइम, मतलब ए के टाइम में से बी के टाइम को घटा देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 36 मिनट आना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए की जो समय क्या था, टी ए बराबर, देखिए दूरी क्या हो जाएगी इसकी, ए की यक्स ही रहेगी और चाल क्या रहेगी, ए की 9 किलोमीटर प्रति आवर रहेगा। तो समय बराबर क्या आ गया, यक्स बटा 9, क्या आ गया, ये आवर में आ गया या 4 हो गया। ठीक है, आप देखिए अगर इसी प्रकार निकालें समय टी बी, मतलब बी की, तो दूरी क्या रहेगी, यक्स ही रहेगी और चाल क्या हो जाएगी 10, ये क्या हो गया, आवर में हो गया। ठीक है, अगर हम कह रहा है कि जो ए द्वारा लिया गया समय बी से 36 मिनट अधिक है, मतलब टी ए में से टी बी को जब हटा देंगे तब कहना चाहिए हमारा 36 मिनट आना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए तब क्या करेंगे, टी ए माइनस टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मिनट, लेकिन ये टी बी क्या है, घंटा में है, इसलिए 36 बटा 60 लिखेंगे तो घंटे, ये 36 मिनट ही समय को बताएगा। आपको पता ही है, इसे कन्वर्ट करना जानते हैं आप लोग। चलिए अब टी ए का समय कितना है, यक्स बाई 9 है, माइनस टी बी का क्या है, यक्स बाई 10 है, इक्वल टू क्या है, 36 बटा क्या है, 60 है। अब देखिए इनका लसल लेंगे तो 90 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 यक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 9 यक्स अपान ये क्या हो जाएगा, 90 कह लीजिए। ठीक है, 90 और बराबर क्या हो जाएगा, 36 और बटा में 60 है। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा सीधा सीधा। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 एक्स में से 9 एक्स जाएगा, कितना बचेगा, एक्स बटेगा, या बचा बटा क्या है 3 है, इक्वल टू क्या बचा यहाँ 36 बटा 2। ठीक है, 36 में 2 को भाग देंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख लेते हैं 18। ठीक है, तो एक्स बटा 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 18 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आएगा, 18 और गुणे 3, 18 3 क्या हो गया 54। ये क्या आएगा किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि समय हमको किलोमीटर और घंटा में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। तो यक्स बराबर हमारा आ गया 54 किलोमीटर, मतलब दूरी कितनी है जो हमसे पूछा गया था, कितना है 54 किलोमीटर है। बस हमको थोड़ा समझना था, उसका हमने सॉल्व कर दिया। 2 चाल हमको दी हुई थी, चाल को हमने क्या कर लिया, उसको लिख लिया। उसमें हमको पता था कि समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, तो हमने क्या कर दिया, तब टी ए टी बी निकाल लिया 2 समय। जब हमको पता चला कि जो ए है वो क्या करता है 36 मिनट अधिक समय लेता है बी से, तो हमने जो दोनों का टाइम को घटा दिया तो बराबर 36 मिनट आना चाहिए, बस उसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, बाकी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया, 2-3 क्वेश्चन देख लिया, हमको पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। अब क्या हम लोग पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।